जय हिंद गाइज, मैं हूं अशोक कुमार। आपका अशोक स्टडी IQ GK में स्वागत है। मैं संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। तो कितने महीने के भीतर? 2 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना होता है। ठीक है, 2 महीने। तो इसका जो आंसर होगा दूसरे का डी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर दूसरा जो दिया है पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है। ये गलत है। जो दूसरा पॉइंट जो दिया है मूल्यांकन वो गलत है, पहला सही है। जो भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं, डी। इसका जो आंसर होगा यानी पहला सही है और किंतु दूसरा सही नहीं है, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या मानेंगे? डी। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन तीसरे का होगा वो डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य यानी 1/4 भाग जो सदस्य होंगे वो महाभियोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर होगा 4 का वो क्या होगा? डी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन में निवृत्त होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 1/3। कितने सदस्य? कुल 1/3 सदस्य राज्यसभा में निवृत्त होते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत की राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष? तो 35 वर्ष। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। तो कितनी है विषयों की संख्या? तो ये 97 है। कितनी है? 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो जो अधिकतम निर्धारित संख्या है वो 500 है। कितनी? 500। ठीक है, तो जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 500 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो क्या है? तो इसका जो आंसर क्या होना चाहिए बताइए? 9 का बी होगा। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। तो इसका 9 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
यानी 10 पर। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो दोस्तों इसका जो 11 का आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। यूएसए में संघीय सरकार है। ठीक है, तो यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये यूएसए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 12 का क्या होगा? ए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो कितने प्रतिशत? 4%। ठीक है, कितने प्रतिशत? 4% प्राप्त करना होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, यह भारत में संघ विधान मंडल है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा आंसर होगा? डी। संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, यानी 16 का आंसर सी होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसा मुद्दे हो सकता है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मुद्दे पर कानून कौन बनाएगा? तो उस मुद्दे पर कानून केवल संसद बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? केवल संसद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, 17 का डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो प्रत्यक्ष मत कहा जाता है। ठीक है, क्या? प्रत्यक्ष मत। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। कितने? 5 वर्ष में। तो 19 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता, कौन? तो बी, कैबिनेट सचिव। ठीक है गाइज, वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। ठीक है, जय हिंद।